गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। तो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महान सम्राट अकबर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने मुगल वंश के बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कस किया था। तो हुमायूं का जो उत्तराधिकारी होता है, बेटा होता है, वो होता है अकबर। 1556 में जब हुमायूं की दीन पनाह की सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हो जाती है, लाइब्रेरी से जब वो गिर जाता है वहाँ की, तो 1556 से अकबर का शासनकाल स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर के माता पिता कौन थे? तो जो अकबर की माता थी वो थी हमीदा बानो बेगम, जो सिया धर्म से रिलेटेड थी, और पिता थे हुमायूं। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था संडे को 15 अक्टूबर 1542 में। 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट जो पाकिस्तान में है, तो उनके जो महल था राणा वीरसाल का, उसमें अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। क्योंकि जो बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें जो हुमायूं होता है वो बुरी तरीके से हार जाता है शेरशाह से, तो उसे फिर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है 15 साल तक। तो जब 1542 में वो राणा वीरसाल के यहाँ पे रुका हुआ था, हुमायूं ने राणा वीरसाल की शरण ले रखी थी, तो उसी समय अकबर का जन्म होता है राणा वीरसाल के महल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जो अकबर होता है उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्या था? बदरुद्दीन। और अगर पूछे अकबर का पूरा नाम क्या था, तो वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये अकबर का पूरा नाम था। तो जब अकबर का जन्म हुआ था राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में, तो उस समय हुमायूं के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि वो 15 साल तक यहाँ वहाँ भटकता रहा था 1540 से लेके। तो उसने, जब अकबर पैदा हुआ था, तो उसने सबको कस्तूरी बांटी थी। उसने कहा था अभी तो ज़्यादा कुछ उसके पास है नहीं बांटने के लिए, तो वो अकबर के होने की खुशी में सबको कस्तूरी बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज अभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। 14 फ़रवरी 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, दीन पनाह की जो लाइब्रेरी होती है उससे गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में, तो उस समय अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है पंजाब के कलानौर में। तो तब जब हुमायूं मर जाता है, तो फिर से वहाँ पे जो अफ़गान वंश है फिर से वहाँ पे शासन स्टार्ट कर देता है, और तब तक अकबर का ये लोग राज्याभिषेक करवा देते हैं पंजाब में। और उस समय इसकी जो एज होती है वो सिर्फ 13 ईयर 4 मंथ्स की एज थी। और इससे पहले अकबर को हुमायूं ने गजनी का सूबेदार बना रखा था सिर्फ 9 वर्ष की आयु में। तो अकबर इससे राज्याभिषेक से पहले गजनी का सूबेदार था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में तो फिर से अफगान जो शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षण था, जब वो 1556 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ और 1560 तक, इस टाइम पे अकबर का संरक्षण बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां, जिसे वो खान बाबा कह के बुलाता था, क्योंकि अकबर का जो राज्याभिषेक है वो बहुत ही कम एज में हो गया था, सिर्फ 13 साल और 4 महीने का था वो। तो उसका संरक्षक नियुक्त करते हैं, वो होता है बैरम खां। और अगर पूछे फर्स्ट इसका संरक्षक कौन था, फर्स्ट था मुनीम खां। इससे भी पहले, बैरम खां से पहले मुनीम खां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दी थी। ठीक है, 1560 में।
1560 में क्या होता है, जो अकबर होता है वो बैरम खां के इफ़ेक्ट को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि मतलब जो बैरम खां के जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं शासन करने में अकबर को, और अकबर की उतनी ज़्यादा नहीं चल पा रही थी बैरम खां की वजह से, उसके डिसीजन इतने ज़्यादा मायने नहीं रख पा रहे थे। और दरबार में भी कई लोग इसके अगेंस्ट चले गए थे, बैरम खां के अगेंस्ट चले गए थे, तो गुट बनने लगे थे बैरम खां के अगेंस्ट, और अकबर को सब लोग इसके खिलाफ भड़का रहे थे कि जो भी बातें थी ऐसे गुटबाजी शुरू हो गई थी, पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। तो अकबर क्या करता है 1560 में बैरम खां को रिटायर कर देता है, बोलता है कि अब आपको छोड़ ये वाला जो इसका जो संरक्षक का जो पद था उससे इसे रिटायर कर देता है 1560 में, और उसे मक्का की तीर्थ यात्रा पे बोल देता है जाने के लिए। तो बैरम खां चला जाता है, लेकिन मक्का जाते वक्त रास्ते में गुजरात में एक जगह है पाटन, वहाँ पे मुबारक शाह इसकी हत्या कर देता है 1560 में। तो जब इसकी हत्या करता है तो इसका पुत्र होता है जो अब्दुल रहीम, वो सिर्फ 5 साल का था, तो अकबर उसे अपने संरक्षक में ले लेता है, और इसकी जो वाइफ होती है बैरम खां की सलीमा, उससे वो विवाह कर लेता है। तो अकबर उससे विवाह कर लेता है उसकी वाइफ से, और अपने उसके जो बेटा होता है रहीम, अब्दुल रहीम, उसको अपने संरक्षण में ले लेता है। तो इस प्रकार जो बैरम खां का जो इफेक्ट था उससे अब अकबर जो होता है वो मुक्त हो जाता है, और अब अकबर इंडिपेंडेंटली शासन करना स्टार्ट करता है बैरम खां से, क्योंकि बैरम खां की वजह से वो इतना खुल के शासन नहीं कर पा रहा था। तो अब वो क्या करता है, अब वो खुद अपने डिसीजन लेने लगा था आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और बैरम खां को इसने खाना की उपाधि भी दे रखी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का सामना किससे हुआ था। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 में, 1556 में हुई थी। अकबर जब जस्ट बनाई था राजा, तो 1556 में अकबर जब पंजाब के कालानौर में इसका राज्याभिषेक हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब उसे दिल्ली जाना चाहिए। तो दिल्ली पे तो लेकिन हेमू जो होता है, जो अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का ये सेनापति होता है, हेमू जो सूर्यवंश का होता है आदिल शाह, उसका ये सेनापति होता है। तो हेमू वहाँ पे दिल्ली में राज स्टार्ट कर चुका होता है, और जब जो हेमू होता है, जब वो दिल्ली की गद्दी को जीतता है, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो हेमू है वो 14th शासक है। इससे पहले 13 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके होते हैं। और जो हेमू होता है वो फर्स्ट हिंदू शासक भी है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। फर्स्ट हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, वो हेमू था। और हेमू ने 22 युद्ध जीते थे। तो हेमू काफ़ी स्ट्रांग था, तो इसको काफ़ी डर था अकबर को कि इससे कैसे मतलब इस सामना करेंगे, लेकिन ये लोग कर देते हैं। फिर इनका पानीपत में इन लोगों का सामना होता है 5 नवंबर 1556 में। तो मेन जो इसमें मुगल जो सेना थी उसको लीड कर रहा था बैरम खां। 1556 में तो वो बना था इनका। तो बैरम खां मेन इसकी तरफ से था, अकबर की तरफ से इम्पोर्टेंट रोल बैरम खां ने ही निभाया था। तो क्या होता है, हेमू अपने हाथी पे बैठ के आता है युद्ध लड़ने के लिए, तो एक तीर जाके हेमू की आंख में लग जाता है युद्ध के दौरान, और बस वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है, और मुगल सेना उसको पकड़ लाती कैद करके, और बैरम खां के कहने पे उसकी हत्या कर दी जाती है हेमू की। तो इस तरीके से अफगान वंश फिर से ख़त्म हो जाता है, और अकबर दोबारा से दिल्ली पे मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, इसके बाद वो हेमू पराजित हो जाता है, अफगान फिर से पराजित हो जाते हैं, और मुगल वंश फिर से दिल्ली की गद्दी हासिल कर लेता है। तो हेमू जो होता है वो एकमात्र इम्पोर्टेंट है ये कि एकमात्र जो हिंदू शासक है जो दिल्ली पर जिसने शासन किया, तो वो हेमू है। तो हेमू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद फिर से ये जो सेकंड पानीपत का युद्ध है, इससे फिर से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकबर ने हरम दल से खुद को कब मुक्त कर लिया था। तो 1560 में अकबर खुद को बैरम खां से मुक्त कर लेता है, बैरम खां के इफेक्ट से खुद को मुक्त कर लेता है, इंडिपेंडेंटली शासन करने लगता है। फिर आगे जाके 1562 मई 1562 में ये हरम दल से भी खुद को मुक्त कर लेता है। हरम दल मतलब पर्दा शासन या फिर से पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते थे। इसमें क्या था कि शुरुआत में जब अकबर ने जब शासन शुरू किया था, तो इसकी जो धाइमा थी महाम अनगा, तो ये और इनका जो पुत्र था आदम खां,
तो ये लोग काफ़ी मतलब जो अकबर के डिसीजन थे उनको काफ़ी वो मॉड्यूलेट करते थे, मतलब इफ़ेक्ट करने लगे थे, और ख़ुद का इनका ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगा था शासन पे, और अकबर को ये लोग इस तरीके से डिसीजन लेने के लिए ज़बरदस्ती वो करने लगे थे। तो इस तरीके से आगे अकबर को जब समझ में आने लगता है कि इन लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, शासन वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो 1562 में वो हरमदल से भी खुद को मुक्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अकबर ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो जो अकबर होता है वो फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है 1571 में। ये जो फतेहपुर सिकरी है ये आगरा जो शहर था उससे 31 किलोमीटर दूर था, ठीक है, 31 किलोमीटर दूर था। यहाँ पे जो फतेहपुर सिकरी जो जगह थी पहले, वहाँ पे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो अकबर ने यहीं पे फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, और यहाँ पे इसने अकबर ने 5 महल या फिर पंचमहल जिसे कहते हैं वो इसने निर्माण करवाया था। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जो बौद्ध मठ की डिज़ाइन से इसने इंस्पिरेशन लिया था मल्टी स्टोरी बनाने का। जो नालंदा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उससे इसने इंस्पिरेशन लिया था 5 महल बनाने का अकबर ने। तो ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र कब देखा था? तो अकबर जब गुजरात विजय के लिए निकला था, गुजरात विजय के दौरान ही उसने सबसे पहले समुद्र देखा था, और इसी गुजरात विजय के दौरान ही ये सबसे पहले पुर्तगालियों से भी ये मिला था। इसकी मीटिंग हुई थी पुर्तगालियों के साथ गुजरात विजय के दौरान। और गुजरात विजय की याद में ही इसने जब गुजरात विजय के बाद जब ये लौटता है तो उसकी याद में ये फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाता है। बुलंद दरवाज़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा वो किस विजय के बाद बनवाता है? तो वो बनवाता है गुजरात विजय के बाद। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो जो अकबर अपनी राजधानी, उसने जो शहर बनवाया था फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे वो अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर वहाँ पे वो अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर लेता है, और यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में वो इबादत खाना, या जिसे पूजा घर भी कहते हैं, इबादत खाना बनवाता है, पूजा घर बनवाता है। तो इबादत खाने में क्या होता था, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो भी धार्मिक विषय के टॉपिक्स हुआ करते थे उन पे डिस्कशन हुआ करती थी। तो शुरू में सिर्फ इस्लामी जो विद्वान थे वो ही इसमें एंट्री ले सकते थे। इसने इबादत खाना 1575 में बनवाया था, 1575 में। तो शुरू में 1575 में सिर्फ इस्लामी जो धार्मिक गुरु थे, विद्वान थे, सिर्फ वो ही आके यहाँ पर डिस्कशन करते थे धार्मिक विषयों पे। लेकिन आगे जाके 1578 में ये सारे धर्मों के विद्वानों को अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है कि आके यहाँ पे धार्मिक विषयों के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी इसने बनाई ये वाली, इसकी वजह से हिस्ट्री में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। इसने सारे धर्मों के लोगों को एकत्र करके मतलब एक सम्मिलित रूप से एक डिस्कशन करवाई, जिससे इसके लिए काफ़ी ये जाना जाता है। तो इसके अकबर के आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।